पीएम मोदी ने बिहार के सहरसा में चुनावी जनसभा की। बोले, आपका वोट विकसित भारत के लिए होना चाहिए, जंगल राज के लिए नहीं। कटिहार में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस हो या राजद, इनको सिर्फ घुसपैठियों से लगा। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए राजनीतिक यात्राएं करते हैं। ये लोग दुनिया भर में घूमने फिरने जाते हैं। बिहार में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बोले, अयोध्या से सीतामढ़ी तक ट्रेन चलेगी। राहुल ने छठी मैया का अपमान किया। अमित शाह ने कहा, पाकिस्तान की गोली का जवाब बिहार में बने गोला से दिया जाएगा। पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में घुस जाते थे, लेकिन कांग्रेस के लोग जवाब नहीं देते थे। दरभंगा में गरजे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली की। योगी आदित्यनाथ ने कहा, इंडी गठबंधन के 3 बंदर आ गए, पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू सच नहीं बोलता, टप्पू देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। सम्राट चौधरी ने कहा, लालू के परिवार को टिन का चश्मा हटाना चाहिए। बिहार में 13 एथेनॉल फैक्ट्री लगे। देश में सबसे ज्यादा बॉटलिंग प्लांट की व्यवस्था बिहार में। सम्राट चौधरी ने कहा, लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं चलता। अब राहुल गांधी को भी जलेबी छानना पड़ता है, कभी मछली पकड़ना पड़ता है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव प्रचार किया। महागठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। एनडीए पर साधा निशाना। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को सलाह दी। बोले, विदेश में कुछ भी होता है तो ये लोग हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। लोगों को अपमान मंत्रालय बना देना चाहिए। पीएम मोदी के गोली वाले बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार। बोले, जब भी गुजरात जाते हैं तो कारखाने लगाने की बात करते हैं, लेकिन जब वो बिहार आते हैं तो बंदूकों की बात करते हैं। तेज प्रताप यादव का राहुल गांधी पर निशाना। बोले, जिंदगी भर मछली ही पकड़ते रह जाएंगे और देश अंधकार में चला जाएगा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बिहार चुनाव पर कहा, इंडिया में सब दिखावा चल रहा, अंदर ही अंदर कुछ और पक रहा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का योगी आदित्यनाथ पर निशाना। बोले कि वे योगी होकर हनुमान जी का अपमान कर रहे, इसमें मैं क्या ही कहूं, जनता सब देख रही और सुन रही। शहनवाज हुसैन का कांग्रेस पर निशाना। बोले कि राहुल गांधी मछली मारते रहे, कुछ होने वाला नहीं बिहार प्रधानमंत्री मोदी के साथ। गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर तंज। बोले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कौन मना करेगा। 14 तारीख को वो मुंह के बल गिरेंगे। जनता अब बिहार में जंगल राज फिर से नहीं लाएगी। तेजस्वी यादव के सरकार गठन के दावे पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव पर 4 राज्यों में मामले दर्ज। जनता भ्रष्टाचार परिवारवाद के पोषक को कभी अपना नेता स्वीकार कर ही नहीं सकती। आरजेडी नेता मीसा भारती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार। बोली, बिहार में आकर कट्टे की बात करते हैं प्रधानमंत्री। जब इस देश के प्रधानमंत्री ही इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप बाकी के लोगों से क्या उम्मीद रखेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, महागठबंधन के लोगों में निर्णय लेने की क्षमता नहीं, एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने राहुल गांधी की मछली पकड़ने वाले वीडियो पर कहा, उनके हाथ कल जितनी मछली लगी है उससे कम ही वोट उन्हें मिलेंगे। हम वोट पकड़ रहे, वो मछली पकड़ रहे, हम लोगों से जाकर मिल रहे। मोकामा हत्याकांड मामले में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पटना के बेऊर जेल से शिफ्ट किया। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना को छोड़ सभी राज्यों के मुख्य सचिव पेश हुए। कोर्ट के आदेश के राज्यों द्वारा पालन नहीं किया गया। इस बार अदालत ने नाराजगी जाहिर की। राज्यों को आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के उपायों की जानकारी देने और राष्ट्रीय नीति के सुझाव देने होंगे। पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ के रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड की शुरुआत की। भारत मंडपम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, हमारा प्रयास है कि निजी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिले। पहली बार उच्च जोखिम और उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं के लिए भी पूंजी भी उपलब्ध कराई जा रही है।
पीएम मोदी ने कहा, आज भी विज्ञान और तकनीक की दुनिया में बहुत बड़ा दिन है। 21वीं सदी के समय में बहुत आवश्यकता थी कि उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर मंथन के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञ एक साथ जुटें और मिलकर की दिशा को दिखाएं। अनिल अंबानी ग्रुप पर ईडी ने कसा तंज, 40 से अधिक संपत्तियां जब्त, 3000 करोड़ से ज्यादा की कीमत की ये मनी लॉन्ड्रिंग और फंड डायवर्जन का मामला। ईडी द्वारा कई शहरों में अटैच की गई संपत्तियां, मुंबई, नई दिल्ली का रिलायंस सेंटर समेत कई अन्य शहरों में अटैच की गई संपत्ति। उमर खालिद के समर्थन में उतरे दिग्विजय सिंह, बोले उमर खालिद बेकसूर, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ। उमर खालिद पीएचडी स्कॉलर है और किसी मापदंड में देशद्रोही नहीं। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने अपना कार्यभार संभाला, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रहे मौजूद। सरकार सर्दियों के अगले 6 महीनों तक जम्मू स्थित सचिवालय में काम करेगी। दरबार मूव पर नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग हमें दूर रखना चाहते थे वो नाकाम हो गए। आज हम सब साथ जम्मू कश्मीर पर एक साथ। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्रों में राज्य ने सराहनीय प्रगति की है। राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के लोगों की तारीफ की और कहा कि यहाँ के लोग मेहनती हैं, उनकी प्रतिबद्धता की वजह से उत्तराखंड नए विकास पथ पर अग्रसर है। सीएम धामी ने राष्ट्रपति का धन्यवाद करते हुए कहा, आपके शब्द मार्गदर्शन करते रहेंगे और उत्तराखंड की प्रगति का मार्गदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने सौगात दी है। अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज और जीबीपी अस्पताल में प्रमुख स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजना की आधारशिला रखी। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब, कर्तव्य पथ के आसपास पानी का छिड़काव किया गया, AQI 307 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में। अक्षरधाम के आसपास धुंध की परत छाई, केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में AQI 347 दर्ज किया। एम्स और आसपास के क्षेत्रों में AQI 342 दर्ज, लोगों को सांस लेने में परेशानी। दिल्ली के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता बिगड़ी, ट्रक से पानी का छिड़काव किया जा रहा, लोधी रोड के पास कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया गया। आनंद विहार में कोहरे की मोटी चादर छाई, इलाके में AQI बिगड़कर 371 पर पहुंचा। बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए बीमारियों की समस्या बन चला। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान, आतंकियों के खात्मे को लेकर बड़ा ऑपरेशन जारी। डोडा, कठुआ, उधमपुर, पुंछ, राजौरी में सर्च ऑपरेशन, LOC पर कड़ी निगरानी, सुरक्षा बल बेहद सतर्क। तेलंगाना के रंगारेड्डी में भीषण हादसा, ट्रेलर ने यात्री बस को मारी टक्कर, हादसे में 19 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। तेलंगाना हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया, मृतकों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद, घायलों का 50-50 हजार रुपए की घोषणा। राजस्थान के जोधपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, खड़ी ट्रेलर में घुसी टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी, हादसे में 15 लोगों की मौत, करीब 5 घायल। जोधपुर हादसे में 15 मृतकों के शव सौंपे गए। कल ट्रेलर में घुसी थी टेम्पो ट्रैवलर, 15 लोगों की हुई थी मौत। मृतकों में 10 महिलाएं, 4 बच्चे और 1 चालक शामिल। जयपुर में डंपर ने कई गाड़ियों को रौंदा, हादसे में 713 लोगों की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर। हरमाड़ा इलाके में सड़क हादसा हुआ। इंदौर में नगर निगम की लापरवाही उजागर, शास्त्री ब्रिज का पिलर अचानक धंसा, पुलिस ने तत्काल बैरिकेड लगाकर ट्रैफिक को रोका। कुरुक्षेत्र में कैटरिंग स्टाफ की गाड़ी सड़क पर खड़े ट्रक में जाकर टकरा गई, हादसे में 3 की मौत, 6 घायल, 4 घायलों को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज रेफर किया। लखीमपुर खीरी में 2 बाइकों की अपने आमने सामने जोरदार टक्कर हुई, बाइक सवार साले बहनोई समेत 3 की मौके पर मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। हापुड़ में डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में 2 की मौत, थाना हाफिजपुर इलाके का मामला।
खंडवा में पुलिस की छापेमारी, मस्जिद में इमाम के कमरे से 19,78,000 रुपए के नकली नोट बरामद। बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 25,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर जावेद के पैर में लगी गोली, पुलिस ने 22 तमंचा कारतूस बरामद किया। अलीगढ़ में दबंगों ने कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाई, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। हरियाणा में शादी समारोह आग में हड़कंप मच गया, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जीरकपुर स्थित औरा गार्डन में अचानक लगी थी भयंकर आग। बिजनौर में शादी समारोह में चिकन फ्राई को लेकर मारपीट, शादी में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, कई लोग घायल। मुजफ्फरनगर में बीच सड़क पर दबंग गई, गलत साइड पर रोका तो भड़के कार सवार, ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट। भीलवाड़ा में मानवता हुई शर्मसार, पानी में तैरता मिला नवजात का शव, सालरिया गांव में पानी की टंकी के पास मिला नवजात। पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले में बीमारी की अफवाह, 25 करोड़ के भैंसे की मौत की अफवाह फैलाई, प्रशासन ने अफवाहों को नकारा। ग्वालियर में चली कई राउंड गोलियां, इलाके में दहशत का माहौल, विजय गौर और हकीम पाल नामक युवकों को बदमाशों ने घेरकर गोली मारी। राजस्थान के पहाड़ी डीग में रफ्तार का कहर, 2 बाइकों की टक्कर से युवक की मौत, 3 युवकों की हालत नाजुक। कन्नौज में शौचालय इस्तेमाल करने से मना करने पर मारा चाकू, दुल्हा समेत 4 हाथियों पर हमले का आरोप। एटा में पुलिस पर दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को बचाने का आरोप, पीड़िता ने एसएसपी से गुहार लगाई। बरेली में खड़े ट्रक में घुसी कार, डॉक्टर की पत्नी की मौत, पिता घायल। पीलीभीत में जंगली हाथी ने बुजुर्ग को कुचला, बुजुर्ग की मौके पर मौत, गांव में दहशत का माहौल। भरतपुर में चाय की दुकान पर बुजुर्ग की अचानक मौत, चाय पीते समय अचानक जमीन पर गिर पड़ा। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में रासायनिक खाद के वितरण में लापरवाही, पर्ची बांटने के दौरान जमकर हंगामा, नाराज किसानों ने विदिशा बाईपास रोड को जाम किया। बीकानेर में रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही, चलती ट्रेन में आर्मी जवान की चाकू मारकर हत्या, जिगर चौधरी साबरमती गुजरात का रहने वाला था। ऋषिकेश में भारत का पहला कांच का पुल बजरंग सेतु बनकर तैयार, तपोवन और स्वर्गाश्रम के बीच गंगा पर बना है ये पुल, करीब 68.86 करोड़ की लागत आई। मध्य प्रदेश के डभरा में बीएसएफ अकादमी टेकनपुर में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, जवानों ने बिना हैंडल पकड़े 1 घंटे से ज्यादा बाइक चलाकर इतिहास रचा। सिंगरौली सांसद ने नेशनल हाईवे 39 पर हवन पूजन किया, बाधा निवारक हवन में अधिकारी भी मौजूद रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा। ट्रंप ने कहा, रूस और चीन में परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, अब अमेरिका भी परमाणु परीक्षण करेगा। रूस पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार, 24 घंटे में यूक्रेन ने दागे 200 से ज्यादा ड्रोन, रूस के ऊर्जा ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले। रूस ने परमाणु हथियारों पर नई धमकी दी, रूसी सांसद के अध्यक्ष वोलोडिन ने कहा, पश्चिम को पुतिन से गुहार लगानी होगी, पुतिन के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6.3 रही तीव्रता। भूकंप से 20 लोगों की मौत, कई घायल, घरों से निकलकर भागे लोग। भारत अफगानिस्तान के बीच एक बार संबंधों की नई शुरुआत, इसी महीने नई दिल्ली में अपना राजनयिक नियुक्त करेगा तालिबान। भारत ने काबुल में दूतावास शुरू करने का वादा किया। उत्तरी मेक्सिको के सुपरमार्केट में धमाका, अब तक 23 की मौत, 11 घायल। राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाउम ने जताया दुख, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। लंदन जा रही ट्रेन में चाकूबाजी, 10 से अधिक यात्री घायल, घटना के बाद ट्रेन में अफरा तफरी, 2 संदिग्ध गिरफ्तार। भारत ने जीता आईसीसी महिला विश्व कप, भारत में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया, दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट झटके। टीम इंडिया की जीत के बाद भारत में जश्न का माहौल, पीएम मोदी ने बधाई दी, कहा यह जीत भविष्य की चैंपियन खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी।
बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बड़ा इनाम दिया। आईसीसी महिला विश्व कप जीतने पर 51 करोड़ रुपए नकद इनाम देने की घोषणा। टीम इंडिया की जीत के बाद मुंबई में शानदार आतिशबाजी। डी.वाई. पाटिल स्टेडियम के पास स्थित होटल में आतिशबाजी से आसमान जगमगाया। यहां भारतीय महिला टीम ठहरी हुई है। ओडिशा में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अपने अंदाज में बधाई दी। पूरे विश्व पर रेत कला के माध्यम से भारतीय महिला क्रिकेट की टीम को आईसीसी महिला विश्व कप जीतने पर बधाई। पंजाब के मोहाली में भारतीय क्रिकेटर अमनजोत कौर के घर में जश्न का माहौल। परिवार वालों ने जीत के बाद जश्न मनाया। आंखों में खुशी के आंसू दिखे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में क्रिकेटर क्रांति गौड़ के घर जश्न का माहौल। जीत के बाद नाचती दिखी महिलाएं। आगरा में क्रिकेटर दीप्ति शर्मा के घर जश्न का माहौल। परिवार के सदस्यों ने जमकर डांस किया। भारतीय मुक्केबाज ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम ने बधाई दी। बोली, एक महिला होने के नाते मुझे गर्व है कि लड़कियां वाकई अच्छा प्रदर्शन कर रही। शाहरुख खान की किंग मूवी अगले साल रिलीज होगी, लेकिन एसआरके ने बर्थडे पर यानी कि 2 नवंबर 2025 को फिल्म का टीजर जारी किया। ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और शाहरुख के लुक की तुलना हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट से होने लगी। परेश रावल ने फिल्म अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स और ऑस्कर में लॉबिंग के बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑस्कर भी पैरवी से अछूता नहीं। नेशनल अवार्ड के बारे में भी उन्होंने ऐसी ही राय व्यक्त की, लेकिन मेरे लिए काम की तारीफ हो सबसे बड़ा अवार्ड बनी। परेश रावल ने हालिया पॉडकास्ट में कई चीजों को लेकर बात की। उन्होंने खुलासा किया कि उनसे गलती से कई बुरी चीजें हो चुकी हैं। एक बार उन्होंने दर्शकों की भीड़ में जाकर किसी को थप्पड़ मारा था, साथ ही एक को पत्थर भी मारा था। एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया ने इंस्टाग्राम पर अपनी 7 तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो कहर बरपा रही। उनके इस सिजलिंग अवतार को देखकर हर कोई आहें भर रहा। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर अब उनकी दूसरी बीवी हेमा मालिनी ने अपडेट दिया है। उनके इशारों से बताया कि अब वो ठीक है। मालूम हो कि धर्मेंद्र को लेकर बीते दिनों खबर आई थी कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बिग बॉस 19 में इन दिनों अभिषेक बजाज को लेकर कई सारी खबरें चल रही हैं। उनके एक्स वाइफ ने उन पर कई आरोप लगाए, जिसके बाद उनकी दोस्त दिव्या अग्रवाल ने अभिषेक को सपोर्ट किया। मलाइका अरोड़ा को हाल ही में मुंबई में एनरिक इग्लेशियस के कॉन्सर्ट में देखा गया, लेकिन वो अकेले नहीं। कॉन्सर्ट के बाद ही उनके साथ दिखे मिस्ट्री मैन की खूब चर्चा हो रही। कुछ लोगों का मानना कि वो हीरा व्यापारी हर्ष मेहता हैं। रविवार को जहां बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली दी एपिक का जोर सबसे ज्यादा दिखा, वहीं परेश रावल की दितार स्टोरी की कमाई ने चौंकाया। थामा कांतारा चैप्टर 1 की कमाई घटी। एक दीवाने की दीवानियत को थोड़ा फायदा हुआ। एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में अपने पति के अफेयर्स के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि बस टाइम निकालने से पहले इंसान को बुद्धि आ जाए। YRX स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा की रिलीज अब अगले साल अप्रैल तक के लिए टल गई। आलिया भट्ट, शर्वरी वाह और बॉबी देओल स्टारर ये फिल्म पहले इसी साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली थी।